मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं स्टॉक विटलिगो। विटलिगो क्या है? एक सफ़ेद दाग होता है जो कि हमारे स्किन में होता है। इसको लिकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर करके लोग इसको सफ़ेद दाग या विटलिगो, मेडिकल भाषा में विटलिगो, ऐसे सफ़ेद दाग लिकोडर्मा भी कहा जाता है इसको, लेकिन कहीं कहीं इसको चरक भी कहा जाता है। तो इस बीमारी को हम पूरे डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को जानकारी पूरी मिल पाए। तो इस बीमारी को लोग छुआछूत समझते हैं, या कहें तो इसको लोग संक्रामक बीमारी समझते हैं। जिसको ये रोग हो जाता है उससे लोग दूर भागने लगते हैं। खास करके आज किसी युवा को हो जाए, मतलब लड़की को हो जाए जिसकी शादी करने लायक हो, या लड़के को हो जाए, लोग उसकी शादियां तक नहीं होने देते हैं। ऐसी भावना पैदा हो जाती है, मतलब एक हीन भावना पैदा हो जाती है उनके अंदर में कि उनके घर में एक सफ़ेद दाग हो गया है, चरक हो गया है। तो बहुत ही उनको हीन भावना से देखने लगते हैं। उनके घर आना जाना कम हो जाता है। इस तरह की तमाम ऐसे भावनाएं लोगों के मन में पैदा होती हैं, जिससे कि बहुत ही दुखदायक होता है, बहुत ही प्रॉब्लम देता है लोगों को, उनके परिवार वालों को। जिनके घर में हुआ होता है उनके परिवार वालों से ही नफरत होने लगती है, तो उनके लिए बहुत ही दुखदायक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये छूने से नहीं बढ़ता है, ना किसिंग करने से, ना कुछ ऐसा कुछ टचिंग से नहीं फैलता है, ना किसी के घर आने जाने से, ना खाने पाने से। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि संक्रामक बीमारियों की छुआछूत से बढ़े। तो हम बात करते हैं यह क्या होता क्या है। तो हम बात करें तो स्किन में, हमारे शरीर में एक मेलानिन नामक हार्मोन्स होता है जो मेलानोसाइट्स नामक सेल उत्पन्न करता है। जो कि मेलानिन होता है वो हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है, या मेलानोसाइट सेल्स का बनना कम हो जाता है, या ख़त्म सा हो जाता है। उस स्थिति में हमारे शरीर में जगह जगह वाइट पैचेज पड़ने लगते हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं। उसी को हम सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं। हम इसकी बात करें कारण की, तो अभी तक इसका कारण कोई समझ में नहीं आया। अभी तक कारण इसके समझ में नहीं आ पाया है। लेकिन हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ऑटो इम्यून कंडीशन के ऊपर, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होने की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या यह रोग हो जाता है। देखिए, जेनेटिक चेंजेस, मतलब यह जेनेटिक भी हो जा सकता है। हर डिजीज में आपका 1% 2% तक ये जेनेटिक होता ही होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। जेनेटिक 1% 2% ही मैं बता रहा हूँ, इतना होता ही हर बीमारी में जेनेटिक होता है। स्ट्रेस की वजह से भी आपको हो जाता है, ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, मतलब आपके रहन सहन की वजह से ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम, खास करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो पराबैंगनी किरणें हो उस क्षेत्र में रहने से भी आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब सफ़ेद दाग हो जाता है या विटलिगो हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण कैसे आपको दिखेंगे? सबसे पहले तो आपको पैचेज ऑफ स्किन और योर म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लॉस कलर। तो सबसे पहले आपको सफ़ेद धब्बे मिलेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन की एक लेयर होती है, उसी पे आपको धब्बे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका स्किन कलर चेंज हो जाता है। जो हमारा ये ब्राउनिश होता है वो कलर चेंज होके व्हाइट हो जाता है। पैचेज हेयर ऑन योर बॉडी स्किन, आपके जहाँ पैचेज पड़े हैं या सफ़ेद दाग हुए हैं वहाँ के हेयर आपके चेंजेस हो जाएंगे। सिल्वर कलर के दिखेंगे, ग्रे कलर के दिखेंगे, या वाइट दिखेंगे। और साथ साथ में आपको ये ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करते हैं? आपके ये ज़्यादा अगर होते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है? सबसे पहले आपको दिखेगा, एक तो लिप्स पे दिख सकता है, क्योंकि यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत पतली सी होती है। यहाँ पे हो सकता है, नाक पे हो सकता है, आपके केहूनी पे हो सकता है, यहाँ पे केहूनी पे हो सकता है। ये छोटे छोटे दाने जैसे निकलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपके नोज पे, लिप्स पे स्टार्टिंग यहीं से होता है, केहूनी पे होता है। उसके साथ साथ में आपके हैंड्स पे, आपके पैर में, मतलब हाथों में, और आपके हाथों में, आपके फेस पे, आपके चेहरे पे भी हो जाता है। ये पहले तो छोटे छोटे बिंदी के आकार होते हैं, लेकिन जैसे ही
ये छोटे छोटे बिंदी के आकार के जैसे उभरते हैं। कभी कभी किसी का ज़्यादा बड़े पैचेज में बदल जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े धब्बे में हो जाता है। जिनको छोटे पे ही ऐसा अगर लक्षण दिख रहा है तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ के सफ़ेद से पैचेज पड़े हैं, आपके वहाँ के बाल कलर चेंज हो तो आप तुरंत स्किन वाले डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इलाज हो जाए, ताकि ये इस रोग को कंट्रोल कर लिया जाए। हालांकि इसका इलाज तो पूरा कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन इसके कंट्रोलर हैं, बहुत कंट्रोलर हैं। कुछ लोगों को तो ये बिंदी तरह होता है, कभी 1 साल 2 साल बढ़ता है, कभी उसके बाद स्टॉप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। यह 1-2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। फिर उसके बाद एक किसी को ऐसा होता है कि पूरे बॉडी में उनको फैल जाता है। कंट्रोलर हो जाता है लेकिन ऐसा जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। और किसी किसी को तो कहीं एक जगह स्पेशल हो जाता है, मतलब किसी जैसे कि ग्लैंड्स पेनिस हो गया, वहाँ पे भी हो सकता है, हो जाता है। तो वो लोग शर्म के मारे बताते नहीं, लेकिन ऐसा अगर आपको ये दिख रहा है, आपके शरीर में वाइट पैचेस दिख रहे हैं या सिल्वर कलर के आपके वाइट कलर के वहाँ के पैचेज पे, वाइट पैचेज पे आपको हेयर दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट तो अभी आज तक तो बन नहीं पाया। हालांकि इसके कंट्रोलर हैं, लेकिन कुछ हालतों में इसकी इलाज किया जा सकता है। जैसे कि किसी का बढ़ नहीं रहा, 1 से 2 सालों तक है, छोटी सी बिंदी के आकार के हैं, वो नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर एक कुछ हालत में मेडिसिन से ठीक किया जाता है, कुछ हालत में अगर मेडिसिन से नहीं ठीक होते तो उसको सर्जरी करनी पड़ती है। ये छोटे वाले को, अब फिर इससे बड़ा हो जाता है, कहीं कहीं इतना बड़े बड़े पैचेस दिख रहे हैं, तो उसको आपको क्या किया जाएगा, उसको भी सर्जरी के द्वारा, अगर 2 सालों के बाद नहीं बढ़ रहा है तो उसको वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। ये प्लास्टिक सर्जरी में आ जाएगा, स्किन एक जगह से उठा के दूसरे जगह लगा दिया जाएगा, तो उससे रिकवरी हो जाता है। लेकिन किसी किसी के पूरे बॉडी में हो जाता है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाती है। तो उस हालत में केवल दवाइयाँ ही चल सकती हैं। कुछ किसी को एलोपैथ सूट कर जाती है, किसी को होम्योपैथ सूट कर जाती है, किसी को आयुर्वेदा में सूट कर जाती है, तो हो सकता है कंट्रोल हो जाए। लेकिन अधिकतर करके मामलों में ये ना के बराबर ही होता है। जिनका पूरे बॉडी में हो गया उनका ना के बराबर ही होता है। तो एक ऐसी बीमारी है जो कि छूने से नहीं बढ़ती। लोगों के मन में आजकल ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि ये छूने से बढ़ती है, संक्रामक बीमारी। तो संक्रामक बीमारी नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी स्किन के डॉक्टर या चमड़ी के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, ताकि आपका ये रोग बढ़ने ना पाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।